जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में बम्पर भर्ती होने वाली है। 52,000 से भी ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। ये भर्ती कब तक आने की उम्मीद है, नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है, A to Z जानकारी एडमिट कार्ड से लेकर परीक्षा तक की दूंगा। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 52,000 से भी ज्यादा पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन मार्च 2021 में जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि एज लिमिट क्या रहेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रहने की क्या उम्मीद है। तो बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा। मार्च 2021 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल मैं आपको सटीक न्यूज दे रहा हूं, फेक न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, ये भी आपको पता होगा। मार्च 2021 बहुत करीब है, आपके पास समय बहुत ही कम है। यदि मार्च 2021 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता तो ये मान के चलिए अप्रैल 2021 में इसका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पिछली वैकेंसी थी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। 16 नवंबर 2018 की वैकेंसी थी और टोटल जो वैकेंसी में निकली थी 18,208। महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए, अब हम बात करते हैं आरक्षण की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, होमगार्ड्स के लिए 5% और आरसी नागरिक पुरुष महिलाओं के लिए 20% का क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय प्रबंध उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा। आरसी नागरिक पुलिस, आरसी प्रादेशिक कांस्टेबल के पद पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठतम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वीरता क्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी जो होगी, ये देखिए, अप्रैल 2021 में आयोजित की जाएगी। इसको तो हम छोड़ देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, देखिए, आवेदन शुल्क जो है आपका, इस भर्ती प्रक्रिया सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे SC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो या OBC या फिर जनरल हो, सभी के जो मतलब प्रक्रिया जो है, ये सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क जो रहेगा 400 रुपये, 400 निर्धारित रुपये है जो किया गया है। अब देखिए, इसका फॉर्म कैसे क्या लोग भर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, और ये जो फॉर्म है अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस फॉर्म को वही लोग फिल कर सकते हैं जो बच्चे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक की शैक्षिक अर्हता स्नातक मानी जाएगी जो मैट्रिकुलेट हो तथा इंडियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौसेना वायुसेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किए हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों को अवैच्छिक शैक्षिक अर्हता के धारित करनी होगी। और भी कुछ है, काफी कुछ इसमें। आयु की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आयु जो आपकी रहेगी, यानी कहने का मतलब है एज। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखिए, जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 2021 में, मार्च 2021 में, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। 1/7/2020 से इसकी एज काउंट की जाएगी। तो 2021 में इसका फॉर्म निकलेगा, एज काउंट की जाएगी आपकी 1/7/2020 से। मार्च 2021 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और एज काउंट जो की जाएगी 1/7/2020 से, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1/7/2020 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें, 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई से 2000 के बीच के बाद का नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है 2 जुलाई 1998 से माना जाएगा, 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बाद का ही माना जाएगा। हाँ, यदि 2021 में इसका नोटिफिकेशन जारी अगर किया जाएगा, एक जब वैकेंसी आपकी आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तब ये एज मान्य होगी।
महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करते हैं तो महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए, एक साथ 2020 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1995 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं आपको एज बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं शारीरिक स्वच्छता की। किसी अभ्यर्थी को तब नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ठीक है। तो बॉडी में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक बार डॉक्टर से आप लोग राय जरूर ले लें, ठीक है, तभी इस फॉर्म को आप फिल करें। यदि आपके शरीर में कोई भी दिक्कत होगी तो हो सकता है कि आपको फिजिकल के टाइम मतलब निकाल दिया जाए। तो कहने का मतलब जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम हो, हाथ में हो या पैर में हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर ले लें आप लोग, ठीक है। भर्ती की प्रक्रिया इसको छोड़ते हैं फिलहाल, इससे कोई लेना देना नहीं है। लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये इसकी वेबसाइट है, जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इस वेबसाइट पर ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पूर्ण सही पाए जाएंगे। देखिए, आपको जो आप जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इसका आवेदन आपको सही तरीके से भरना है। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, ठीक है। तो ये 300 अंकों की होगी, जिसमें देखिए सामान्य ज्ञान हुआ, सामान्य हिंदी हुआ, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता हुआ, मानसिक अभिरुचि हुआ, बुद्धिलब्धि हुआ, आपका तर्क की क्षमता हुआ के प्रश्न होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर अंकित होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपकी परीक्षा होगी, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी होगी। 2021 में जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इसकी जो परीक्षा ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन परीक्षा आपकी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा में एक से अधिक पालियों में इसको छोड़ते हैं, इससे कोई मतलब लेना देना इससे नहीं है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। दस्तावेजों की बात छोड़ते हैं। जब रिटर्न क्वालिफाई करेंगे और फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, रिटर्न क्वालिफाई करने का फिजिकल जब आपका होगा तो ये आपकी ये दस्तावेज चेक किए जाएंगे, इसकी बात छोड़ते हैं। अब बात करते हैं ऊंचाई की। तो पुरुषों के लिए देखिए, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी जरूरी है 168 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। सीना की बात करते हैं। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वजन की बात करते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसकी बात छोड़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण जब आपका होगा, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, इसको छोड़ते हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, इसको भी छोड़ते हैं, इसकी कुछ लेना देना नहीं है। आरक्षण व आयु सीमा में छूट, मैंने आपको बता दिया है कि इसको क्या छूट मिलेगी, ठीक है। काफ़ी कुछ था, मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। जब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, हो सकता है कुछ चेंजमेंट भी हो, ये भी हो सकता है कि कुछ चेंजमेंट ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि कुछ चेंजमेंट होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने आपको बताया है ये इसकी वेबसाइट, जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये मान के चलिए मार्च 2021 तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है समय बहुत ही कम है आपके पास, तैयारी में आप लग जाइए। और यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, लाइव टेस्ट की जो फीस है मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। पहले 100 रुपये ये फीस थी, लेकिन सर ने अब फीस बढ़ा दी है, 100 से 200 रुपये आपके हो गए हैं लाइव टेस्ट के। 200 रुपये में आप 1 महीने तक लाइव टेस्ट दे सकते हैं। 200 रुपये में 1 महीने तक। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए और लाइव टेस्ट से संबंधित जानकारी आप सर से ले सकते हैं। देखिए, जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ और जो लाइव टेस्ट लेते हैं वो सर अलग हैं। तो आपको इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है। यदि आप कॉल करते हैं आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आपको कॉल नहीं करना है। जो भी आपको बात करनी है लाइव टेस्ट से संबंधित और
ये आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसकी जानकारी मैं ही आपको दूंगा। सर इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सर सिर्फ लाइव टेस्ट लेते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्ट लेना है, जानकारी नहीं देना है। तो ये हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे नोट कर लीजिए 63924094, ये 9 है, ठीक है, 9447, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद लाइव टेस्ट से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 200 रुपये। 200 रुपये में आप 1 महीने तक लाइव टेस्ट दे सकते हैं। और काफ़ी कुछ मैं आपको कंटेंट में देता हूँ। और देखिए काफ़ी लोग लाइव टेस्ट का 1000 रुपया लेते हैं, 1000 रुपये फीस लेते हैं। पीडीएफ का भी पैसा लेते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी देता हूँ फ्री में। और लाइव टेस्ट की जो फीस है 200 रुपये है, बहुत ही कम है और आप तैयारी आपको आसानी से कर सकते हैं लाइव टेस्ट के माध्यम से, और अपनी स्पीड भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मान के चलिए स्पीड के तौर पे लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो लाइव टेस्ट हमारा ज्वाइन करिए और इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग। और आपको कॉल नहीं करनी है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कॉल नहीं करनी है आपको। सिर्फ लाइव टेस्ट से संबंधित जानकारी आपको लेनी है कि लाइव टेस्ट की फीस क्या है, किस टाइम होता है, सारी बातें आपको सर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।